सर्वप्रथम जिनके कमलोत चरणों के मकरंदों का मधुपान करने के लिए, रसपान करने के लिए मेरा मन मधुप निरंतर गुंजार किया करता है, भ्रमण किया करता है, चिंतन मनन मंथन भजन सत्संग सब कुछ किया करता है। यानी किया करते हैं जोगी जोग साधन किस लिए हरदम, तपस्वी फूंकते रहते हैं तन मन किस लिए हरदम, महात्यागी भी किस राग से बन बन भटकते हैं, बैरागी पुरुष भी किस सीमा पर जाकर के अटकते हैं। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से तो आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। ऐसे दिव्य दर्शनाभिलाषी आकांक्षी खरेश्वर पूर्ण चराचर बंदित परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तरुद्रित विनिंदित वेदांबरधारी भगवान श्री रामभद्र जो महाराज, जिनके नंदानंद हलादनी शब्द को हृदयंगम की हुई है, सजोई हुई है ऐसी महाशक्ति महायोग माया विश्व ब्रह्मांडोदरी जगत जननी परम्बा जगदम्बा विदय तनया विदय नंदनी वैदेही वंदजा जनकाधितनया जनक जा जानकी मैया, पराक्रम के प्रयागराज श्री विपुल बाहुबल वेदांत विद वेदांत विग्रह वज्रधर वज्र बाहुबल वज्रांग बाल ब्रह्मचारी श्री आंजनेय हनुमान जी महाराज, काशी विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी भुवन मोहनी जगत मोहनी भगवती श्री पार्वती जी के जुगल पादारविंद में बालक सत्यनारायण रुन रामानुज श्री वैष्णव दास संतोष द्विवेदी का कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन। अर्चन पुराण स्वीकार हो मंजल तवार स्वासी, जिनके माध्यम से भगवान की सुंदर भजन संध्या में आप सब लोग अवाहित आनंदित निमज्जित आनंदित हो रहे थे। सुप्रसिद्ध भजन गायक भाई पंकज पांडे जी, अनुराग पाठक जी, भाई सोनू जी, सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन अभिनंदन वंदन है। जग के यज्ञाचार्य वैदिक मंत्रों के विश्वतम विद्वान, भारतीय ऋषि परंपरा, आर्ष परंपरा, मुनि परंपरा, गुरु परंपरा, सनातन धर्म की मूल पावन परंपरा को आत्मसात किए हुए भारत भर में घूम घूम करके सनातन धर्म की मूल स्थिति को जनमानस के मानस में प्रतिष्ठापित करने के लिए कर्मकांड के माध्यम से सेवा करते हुए बड़े भैया आदरणीय श्री लालचंद दुबे जी मिश्र जी, हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान, जिनके चपल नेत्रों के माध्यम से समुचित क्रियाएं दिनों दिन प्रचारित हो रही हैं, अवश्य में एक न एक दिन परिपूर्णता संपूर्णता को प्राप्त ही कर लेंगी। ऐसे गौ ब्राह्मण संत सेवी, जिनके माता पिता पूर्वजों का पुण्य जिनके ऊपर सफलीभूत फलीभूत हुआ है, ऐसे धार्मिक आयोजनों में अपनी निर्बाध गति से रुचि अभिरुचि बनाने वाले आदरणीय श्री घनश्याम तिवारी जी, वंदनीय माता जी, आपके सुपुत्र आत्मा जायते वै पुत्र की स्थिति में भाई शैलेंद्र त्रिपाठी जी, आपके अनुज डॉक्टर श्री सुरेंद्र त्रिपाठी जी, परिवार के तमाम गणमान्य व्यक्तित्व के धनी अधिकारी कर्मचारी पदाधिकारीगण, जिनका मैं नाम नहीं जानता, सब लोग अभ्यर्चना वंदना अभिनंदना के पात्र हैं। बहुत बहुत सबका अभिवादन अभिनंदन है। आपके नात रिश्तेदार भी जितने आए हैं उनके लिए भी मंगल कामना है। भगवान की कथा में सबका सहयोग है। बहुत बहुत सबको साधुवाद धन्यवाद है। आपके अग्रजनु जितने हैं सबका भगवान के इस कार्य में जिनका रंच मात्र भी सहयोग है, वो सब लोग अभिनंदन के पात्र हैं। धीरे धीरे भगवत कथा पंडाल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले श्री राधा गोविंद चरणारविंद मकरंद रसास्वादन धर्म प्राण धर्म प्रेमी महान भाव सम्मुखस्थ विराजमान भारत की आर्य देवियाँ, वंदनीय माताएं, छोटे छोटे नौनिहाल होनहार भाई बहन, नौजवान हम वयस्क साथियों, धुन विस्तारक यंत्रों के माध्यम से हमारी बिगड़ी आवाज को बढ़िया बनाने का भगीरथ प्रयास करते हुए
अच्छा, इनका नाम संजय। उसे साउंड वाले के बारे में नहीं बोलते हैं। साउंड वाले प्रशंसा कर देते, साउंड बीच में खराब हो जाता। लेकिन हमको लगा कि 3 दिन हो गया इनको भी बोले ही नहीं। तो संजय हैं, ये संजय तिवारी जी को ध्वन विस्तार केंद्रों के माध्यम से कथा सुनवा रहे हैं। वैसे संजय का बहुत बड़ा रोल रहा। संजय एक कमरे में बैठ करके धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत सुना दिए। तो अगर आदरणीय घनश्याम तिवारी को भागवत सुना ही देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो संजय को बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये है कि बीच में आप अनुपस्थित मत होइएगा। हाँ, आज आप गायब मत होइएगा। जब तक हम बैठे रहेंगे तब तक आप बने रहिएगा। वैसे आप जब अपनी कुर्सी पे नहीं रहते हैं तो हमको घबराहट होने लगती है। हाँ, ये क्या होगा। इसलिए चूंकि वक्ताओं का माइक बहुत बड़ा साथी है। रात्रि की कथा हो तो लाइट माइक दोनों, और दिन की अगर सभा हो तो महाराज माइक यानी साउंड बहुत मस्त है। क्योंकि यही आप हटा दीजिए तो चाहे जितने बड़े विद्वान को आप बैठाइए क्या करेगा। और सारा खेल इसी पर डिपेंड करता है। इसलिए इनको आशीर्वाद है। आए हम आप सब 2-4 बार हरि स्मरण करें, भगवान का पावन पुनीत नाम बोलें। जब तुलसी हरि को नित्य भजो, रीझ भजो चाहे खीज। गोसाई जी कहते हैं कि भाई भगवान को तो भजना ही है, चाहे प्रसन्नता पूर्वक भजो चाहे नाराजगी से भजो। अच्छा, आप सुकुल जी हैं? हाँ, रोडवेज वाले। हाँ, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ, मतलब अभी जब से मैं मंच पर आया मैंने आपको देखा तो मैं धीरे धीरे समझ रहा था सुपुत्र जी आपके साथ पढ़ते थे। आगे आगे का क्लास हमसे रहे होंगे हमको लगता है। तो बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। आइए, भगवान को तो भजना ही भजना है, चाहे जैसे भजो भजो। मैं बराबर कहता हूं, अगर ठाकुर जी से, भगवान से, राम जी से जिनको आप मानते हैं, हमारा मत कम करिएगा, इन लोगों को भले कम करिएगा। अगर ठाकुर जी से दोस्ती ना बने तो दुश्मनी कर लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ तो करिए। अगर भगवान से दोस्ती ना बने नारायण, तो ठाकुर जी से जैसे बने कुछ न कुछ कोई न कोई संबंध बनाएंगे। भगवान बगैर संबंध आपकी तरफ देखेंगे, ये निश्चित आप जान लें। भगवान संबंधों की ही परवाह करते हैं महाराज। वैसे हमारे जगत के तमाम लोगों से संबंध बन जाते हैं। ये माता है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, जीजा जी हैं, फूफा जी हैं, ये हैं, वो हैं, तमाम लोग सबको कुछ न कुछ बना ही लेते। इतने लोग बैठे ईमानदारी से कहें आपका भगवान से क्या संबंध है, झूठ आप भले बोल रहे, लेकिन मैं 11 के साथ कहता हूँ आपने भगवान से कोई संबंध बनाया? किसके पास मौका है ठाकुर जी से संबंध बनाने का? भगवान को रखो तो कोई न कोई संबंध बनाओ। पिता बनाओ, पुत्र बनाओ, मित्र बनाओ, पति बनाओ, पत्नी बनाओ, जो भी मन कहे महाराज सब बनाओ। हर प्रकार के संबंधों का निर्वहन करने के लिए गोविंद उपस्थित हो ही जाते हैं। द्रौपदी ने ठाकुर को भाई बनाया था, गोमुख से निकला था, बिंद नहीं निकल पाया, साड़ी बढ़ने लगी महाराज। इतने बड़े भगवान संबंधों के पालनहार हैं। इसलिए प्रेम के साथ भगवान से कोई न कोई नाता रिश्ता जरूर बनाए, और जो संबंध बनाइए उसी संबंध के अनुसार भगवान से संबंध स्थापित करिए। गोपाल जी को रखे हैं, अगर इन्हें पुत्र बना रहे हैं आप
तो फिर इनके साथ पुत्रवत आचरण करिए। गर्मी में ठंडे पानी से नहलाइए। बच्चों को ऐसे नहलाते हैं आप, ठंडी में गुनगुना पानी से नहलाइए। रोज कपड़ा चेंज करिए। गोपाल जी को खरीदना लेना बड़ा आसान है, रखना बड़ा कर्रा काम है। इनके विधान है और रोज इनका कपड़ा बदलना चाहिए। वस्त्र दिन के अनुसार इनके हैं। शनिवार है तो ठाकुर जी को लाल कपड़ा पहनाएं। आज क्षमा करिएगा, रविवार है तो लाल कपड़ा पहनाएं। सोमवार है तो सफेद, मंगलवार आ गया तो महाराज फिर लाल होना चाहिए, बुधवार में हरा होना चाहिए, बृहस्पतिवार को पीला वस्त्र धारण करवाइए, शुक्रवार आ जाए फिर सफेद आप लगा सकते हैं, शनिवार आ जाए काला नहीं नीला कोई बढ़िया कपड़ा बनाइए, नीला बड़ा सुंदर होता है। ठाकुर जी को नीला, रविवार में फिर लाल। और इतने नहीं, मैं गुजरात बार सूरत गया, 200 करोड़ के मालिक हैं महाराज, ओडो में फैक्ट्री चलती, लेकिन शाम को 10 बजे जब सेठ घर आएंगे, 8-9 बजे 10 बजे जब तो ठाकुर को पालना बढ़िया पड़ा रहे, रेशम की डोरी लगी, वो बैठेंगे वहीं महाराज नाश्ता पानी करेंगे, ठाकुर को झुलवा झुलाएंगे। बच्चे को लोग झूला झुलाते हैं नहीं झुलाते? हाँ, ये विधि व्यवस्था रखनी होगी। घर कहीं आप बाहर निकल करके जाइए तो मकान की 2 चाबी बनवाइए, एक चाबी ठाकुर जी को दे करके जाइए। ज़्यादा समय के लिए नहीं, अगर 2-3-4 घंटे के लिए जाते तो एक चाबी भगवान को सौंप करके जाइए। आप घर के मालिक हो, मकान अब आप देखिएगा, घर आप देखिए, ये भाव है, ये भाव है। एक चाबी आप दे करके जाए। 1-2 दिन के लिए जाना हो तो ठाकुर जी को साथ में लेकर के जाए। इनकी सेवा सफरिया कैसे हो? हाँ, ये सब ध्यान देना होता, भगवान की बड़ी खिदमत करनी होती महाराज। भाव से ही तो गोविंद प्रसन्न होते हैं। अच्छे लोग भाव से भगवान को रिझा लें। बोले तोता के पढ़ाए से गणिका ने बांध लियो, कुंजन ने बांध लियो ई प्रेम की पुकार में। एक गणिका थी, वेश्या थी महाराज, एक तोता पाली थी, तोते को रोज राम राम रटाती थी। केवल राम राम रटाने से ही गणिका का उद्धार हो गया। जानते ना, भगवान कब रीझ जाए, किस गुण पर रीझ जाए कौन जानता है। अच्छा, तोते की खासियत होती है, तोते को जो रटाओगे वही बोलेगा, जितना रटाओगे उतना ही बोलेगा, फालतू नहीं बोलेगी, एक भी शब्द फालतू नहीं बोलेगा महाराज। जितना आप पढ़ाओगे तोता उतना ही बोलेगा। राम राम रटाओ, राम राम बोलेगा, और अगर गाली सिखा दो तो केवल गाली बकेगा। पाल करके देख लो, उतना ही बोलेगी जो आप पढ़ाओगे। इसलिए वेश्या रोज राम राम रटाती थी महाराज। हरि पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिकाय जामिल व्याध गीधर, गजा दिखल तारे घना, आभीर जवन पिशाच खस, स्वपचादि अति अघरूप जे। ये सब भगवान के नाम से ही कर गए महाराज। ठाकुर के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। भगवत गीता में गोविंद कहते हैं 24 घंटा अच्छे तरीके से दुराचार करने वाला मानव उतना दुराचार नहीं कर पाएगा, उतना पाप नहीं कर पाएगा जितना भगवान के नाम में पापों को जलाने की शक्ति है महाराज। बगैर प्रमाण में बोलता नहीं। ठाकुर कहते हैं पार्थ अपिचेत सु दुराचारो। देखिए कि दुराचार शब्द अपने आप में वैसे महाराज, अब दुराचार तो दुराचार है, उसको विशेष बनाने की क्या जरूरत है?
लेकिन भगवान ने कहा कि अपनी चेत सुदुरा, उसमें सु उपसर्ग लगा दी, अच्छे तरीके से दुराचार करने वाला हो। मतलब जैसे कहते नहीं हम एक क्षण भी बगैर भगवान नाम स्मरण किए नहीं रहे, तो एक क्षण भी बगैर पाप किए नहीं रहे, एक एक क्षण अच्छे तरीके से पाप करे, अपराध करे, फिर भी हे भारत भजते माम अनन्य भाग। अगर वो अनन्यता के साथ मेरा भजन करे, बोले परिणाम क्या हुआ महाराज? कहीं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। सोचिए, बोले महाराज वो पाप से निष्पाप हो जाएगा। अरे बोले निष्पाप ही नहीं होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तत्काल क्षिप्र माने शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा। इतनी सामर्थ्य ठाकुर जी के नाम, इसलिए तोता के पढ़ाए से गणिकान बांध लियो, कुंजन ने बांध लियो प्रेम की पुकार में। मुट्ठी भर चावल में भगत सुदामा ने बांध लियो, उपजान चंदन और फूलन के हार में। बोले माखन के चाखन पे हाई गोपियों ने बांध लियो, क्योंकि छछिया भर छाछन पे वो नाचे ब्रज आंगन में। न पूर्वम नाचाया परम न चांतिर याद जस, न जिस भगवान का कोई आदि जानता, न अंत जानता, न पूर्व पश्चात मालूम। वो ठाकुर भी महाराज गोपियों के यहाँ थोड़ी सी छाछ दूध दही मट्ठे पर नाचते हैं। बताइए जिस परमात्मा को बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, कमलात्मा, महात्मा हठ योग साधन भजन सत्संग सब कुछ करने के बाद भी नहीं प्राप्त कर पाते, वो परमात्मा थोड़ी सी छाछ मट्ठे पर नाचे, इसके मूल में तो प्रेम ही है, बगैर प्रेम तो संभव नहीं है महाराज। इसलिए जितने लोगों ने भगवान को पाया, ये सब लोग ये सब प्रेम से ही भगवान को पाए। तो प्रेम से हरि स्मरण करो, भगवान का नाम बोलिए। ठाकुर जी का हर कार्य बड़ा मधुर है, बहुत सुंदर है महाराज। भगवान की हर लीलाएं बड़ी मधुर है। हरि अधरम मधुरम बदनम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुराधिपते मधुरम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम बलितम मधुरम, चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम।
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् नयनम मधुरम हसितम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम लवणम मधुरम वमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम सदनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा योगम मधुरम मोक्षम मधुरम श्रीगम मधुरम श्रीशम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम गोपा मधुरा गाओ मधुरा यह तेरे मधुरा से तेरे मधुरा
ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोले राधा रमण लाल भगवान की जय हो। हम साउंड वाले के बारे में नहीं बोलते, और जैसे बोले देखिए आप घर आओ नहीं लगा 2 दिन बढ़िया बनाइए। हाँ, सही बात है कि नहीं सही बात है? हाँ, पूरा बढ़िया बज रहा था जैसे हमने संजय को याद किया। हाँ, सबका ठीक है, बढ़िया। हरि ओम नारायण। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण जो कि अनंत अनंत है, जो कि कृपा कटाक्ष को प्राप्त करता हुआ एक जीव पुनश्च आज भगवान की दिव्य लीला गाथा में अपने आप को समाहित करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान युग के तृतीय दिवस में हम आप सब समुपस्थित हुए हैं। शरीर हमारी यही रहे, आपका भी शरीर यही रहे। मनस जगत में, भाव जगत में हम आप सब यहाँ से उठ करके पतित पावनी पुण्यदायिनी उच्छलित तरंगा भगवती भागीरथी गंगा जी के किनारे पर चले, जहाँ ब्रह्मरात श्री सुखदेव विराजमान हैं। विष्णु राजा महाराज परीक्षित को भागवत जी की कथा सुना रहे हैं। देखें, सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण में ब्रह्मराज कहा गया। श्री सुखदेव जी महाराज को ब्रह्मराज कहा गया, परीक्षित को विष्णुराज कहा गया। इनका नाम है विष्णुराज। विष्णुना श्री कृष्णेन राधा विष्णुराता। भगवान कृष्ण के द्वारा जिनको आनंद मिला, जिनको प्रसन्न किया गया, जिनकी रक्षा की गई, वही विष्णुराज। और ब्रह्मरा राते न ब्रह्मराता, ये सुखदेव जी। विष्णुराज भगवान नारायण जी देवी उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ होकर के परीक्षित की रक्षा करते रहे। परीक्षित पारम इच्छितम परीक्षितम। एक और अर्थ है, जो पूरी जिंदगी परमात्मा की प्रतीक्षा करे, वो परीक्षित है। ध्यान देना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित ऐसे राजा नहीं है, ये सामान्य राजा नहीं, ये राजर्षि नहीं, ये राजर्षितर नहीं, बल्कि राजर्षि सप्तम है। ऐसा श्रोता न भूतो न भविष्य, कभी नहीं। पूरी जिंदगी भगवान की प्रतीक्षा करते रहे। आप कहेंगे किस भगवान की प्रतीक्षा करते रहे?
जब से जन्म लिए महाराज परीक्षित और मृत्यु पर्यंत हमेशा यही प्रतीक्षा करते रहते थे, हे जो भगवान, जो परमात्मा, जो स्वरूप मुझे मैया के उदर में दर्शन देता था, आज जब मैं बाहर निकल आया तो संसार में दिखता क्या? आपकी जिज्ञासा, आपकी लोल्यता, आपकी व्याकुलता ही भगवत चरणारविंद में प्रेम प्रकट करती है महाराज। स्वामी विवेकानंद से एक बार, क्षमा करिएगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बार अपने पूज्य गुरुदेव भगवान स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि हे गुरुदेव, बोले हाँ बेटा, बोले भगवान कैसे मिलेंगे? चलिए ये तो प्रश्न बड़ा कठिन है, कुछ दिन यहाँ रहो, कभी अवसर आएगा तो मैं जरूर तुम्हें ये बताऊंगा कि भगवान कैसे मिले। बोले भगवान कैसे मिले? बोले ठीक भाई रहो ना, अब 10 दिन बीत गया, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3-4 महीना वहीं रुक गए। पहले के जमाने में आचार्य गुरु शिष्य के कथनानुसार उन्हें ज्ञान नहीं देते थे। वो जब महाराज उनकी शुश्रूषा, उनकी सेवा से वे आह्लादित प्रसन्नचित्त होते थे। सुखनासो प्रदेश में बात आई हुई है कि अगर शिष्य अपनी सेवा के माध्यम से गुरु को प्रसन्न कर ले जाता है, खुश कर ले जाता है, तो गुरु के मनो मस्तिष्क के अंतरतल में विद्यमान ज्ञान के उस दिव्य राशि पुंज को भी गुरु स्वतः ही निकाल करके दे देता महाराज। उसमें कहीं ऐसा नहीं है बहुत लंबा कुछ लगेगा, नहीं। सेवा शुश्रूषा बहुत बड़ी चीज है। देवियों के लिए कहा गया है कि किसी भी देवी देवता की उपासना आराधना करना ही नहीं चाहिए। आपको बड़ा विचित्र लगता होगा कि कहाँ लिखा गया, ये उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं भाई। अयोध्या में किताब मिलती है, मनुस्मृति ले आई। मनुस्मृति में महाराज चूंकि मनुना मानवेंद्रेणाया पूरी निर्मिता स्वयं, श्री अयोध्या जी की स्थापना तो महाराज मनु ने ही की है। और अगर कोई अपने आप को मनुष्य कहलाता है तो जब तक वो मनुस्मृति नहीं पढ़ेगा मानव बन ही नहीं सकता। वो अलग अलग विषय है कि पंथ संप्रदाय तमाम विसंगतियों के चलते हुए तमाम लोगों की मानसिकताएं दूषित हो जाए तो कोई मनुस्मृति जलाए, कोई रामचरितमानस जलाए, वो अलग मूढ़ता है। लेकिन मनुस्मृति धर्मशास्त्र है, वो हमें मानव बनना सिखाता है महाराज। महाराज मनु स्वयं कहते हैं कि नास्ते स्त्रीणाम पृथक यज्ञो नाव्रतम नावपोषणम। अब इसमें अर्थ तो स्पष्ट है, नारियों के लिए अलग से किसी यज्ञ का कोई विधान ही नहीं है। न व्रतम, न व्रत का, न उपोषणम, न उपवास का। तो बोले महाराज इनका कल्याण कैसे होगा? बोले पति शुश्रूयते येन तेन स्वर्गम महीयते। केवल ये अपने अपने पति की सेवा मनसा वाचा कर्मणा से करे, उसी सेवा के फलस्वरूप इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अब आजकल तो महाराज इतनी विसंगति है, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की बराबरी में लगा है, टांग खींचे। आप बराबरी के चक्कर में काहे परेशान? आप अपने धर्म के चक्कर में परेशान होइए। हर प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग अलग है। बालकों का धर्म अलग है, विद्यार्थियों का धर्म अलग है, गृहस्थ व्यक्ति का धर्म अलग है, सन्यासी का धर्म अलग है, ब्रह्मचारी का धर्म अलग है। एक गृहस्थ व्यक्ति पान तांबूल भक्षण कर सकता है, बट अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और ब्रह्मचारी बन करके गुरुकुल आश्रम में वास कर रहा, वो पान खाए तो अपराध है। अब आप कहेंगे अरे ये सब कैसे हो गया? अरे भाई ये रूल है, रेगुलेशन, इसको फॉलो करिए, ये शास्त्र है। आज तो महाराज एक ही विधा सबके लिए लागू हो जा रही, सब करे। अरे भाई सब काहे कर रहे?
हर रोग की दवा अलग अलग है, प्रत्येक मरीज की दवा अलग अलग ही थोड़े है कि मतलब है। मेडिकल स्टोर में अनंत दवाइयां भरी हुई रखी हुई हैं, लेकिन जिस दवा को आप चाहोगे और निकाल करके खा लोगे तो आपका जीवन रक्षण नहीं होगा बल्कि प्राणांत भी हो सकता है। अब आप कहिए कि नहीं भाई सब तो सब लिखा गया तो सब आपके लिए नहीं लिखा गया। तो सेवा बहुत बड़ा धर्म है, इसलिए गुरुदेव भगवान हमारे कहते हैं कि महाराज परीक्षित पूरी जिंदगी प्रतीक्षा करते रहे हैं जो ठाकुर जो परमात्मा जो स्वरूप मैया के उदर में रहने पर मुझे दर्शन देता था दिखता था, आज वो क्यों नहीं दिख रहा है? अब क्यों नहीं दिख रहा है? अब उसी की प्रतीक्षा जिंदगी भर करते रहे। यही व्याकुलता यही घबराहट हमको भगवान से जोड़ गई। विवेकानंद ने गुरु जी से पूछा, भगवान बोले भाई घबराओ मिलेंगे बताएंगे। 3 महीने निकल गए, कोई उत्तर नहीं आया न कोई प्रश्न नहीं आया, सेवा में लगे रहे। एक दिन गुरुदेव भगवान नरेंद्र को लेकर के महाराज स्नान करने गए और उनका गला पकड़ करके पानी में डुबो दिए। अच्छा, आदमी के जब श्वास फूलने लगे जीव ने, भाई पानी में आप कब तक डूबेंगे? 1-2 मिनट के बाद आप घबरा जाएंगे, बुला जाएंगे। तो इनको लगा कि तो गुरुए हम गड़बड़ कर लिए महाराज, हमने गुरु से प्रश्न किया पूछ लिया है तो मेरा प्राणे लेने पर तुल गया। और जब गला डुबो दिए, सांस बिल्कुल एकदम ऊपर नीचे होने लगी, घबराए खड़े तड़बड़ाए चटबड़ाए और जल्दी से ऊपर आए, हाथ जोड़े गए महाराज अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देना था तो कम से कम आप हमारा प्राण ही छोड़ते थे, आपने मुझे मारने का प्रयास क्यों किया? बोले बेटा नरेंद्र मैं तुझे मार थोड़े रहा था। बोले तब गुरुदेव? बोले मैं तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। बोले मैं समझा नहीं। बोले क्या नहीं समझे? मैंने तो सब तुम्हें उत्तर दे दिया। बोले हे विवेकानंद जरा ध्यान दे करके सुनो। बोले क्या गुरुदेव? बोले जल में डूबते वक्त जिस समय अपने प्राणों को बचाने के लिए जितनी छटपटाहट तड़फड़ाहट घबराहट तुम्हारे लिए हो रही थी, अंदर हो रही थी, उतनी छटपटाहट तड़फड़ाहट घबराहट जिस दिन गोविंद के लिए हो जाएगी उसी दिन ठाकुर तुम्हारे सामने होगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो व्याकुलता एक पत्नी को अपने पति के लिए है, प्रियतमा को प्रियतम के लिए है, माता को पुत्र के लिए है, वही व्याकुलता वही जिज्ञासा वही घबराहट जिस दिन ठाकुर जी के लिए हो जाए, ठाकुर आपके होंगे आप उनके होंगे। महाराज परीक्षित यही जिंदगी भर सोचते रहे जो मैया के उधर दिखाओ आज क्यों नहीं दिख रहा है। भगवान वैसे प्रतीक्षा से ही मिलते हैं, ठाकुर कभी परीक्षा और समीक्षा से नहीं मिलता, ये प्रतीक्षा से ही मिलता है। देवी सती ने भगवान की परीक्षा ली, भगवान नहीं मिले। शूर्पणखा ने भगवान की समीक्षा की, भगवान नहीं मिले। शबरी ने ठाकुर की प्रतीक्षा की, भगवान हाजिर हो गए महाराज। बोले राधा रमण लाल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो मैं कल निवेदन कर रहा था बिना किसी संदर्भ प्रसंग भूमिका के वक्त मुंतजिर नहीं स्वर्ग ही रहा, धीरे धीरे अब मुझे लगता है कल से थोड़ा और पहले बैठना चाहिए। जैसे मैं 5 बजे बैठता हूँ तो लगभग 4:45 बजे बैठे तो ये 15 मिनट का जो कार्यक्रम होता है ये उसमें समझ जाएगा। राधा रमण लाल भगवान की जय हो। हरे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
बोलो गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोल गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे बोले राधा रमण लाल भगवान की जय हो हरि ओम राधे हरि हरि नारायण श्रीमन नारायण। श्री सुखदेव जी महाराज श्री महाराज परीक्षित छा प्रश्न करते हैं। कल मैंने आपसे निवेदन किया व्याभस्याचरणं भवतु ध्रुवस्य किं वयः विद्या गजेन्द्रस्य का जात विदुरस्य यादव पतेरुग्रस्य किं पौरुखम् उपजायाः रूपमधिकं किं तत् सुदामनोधनं भक्त्या पुष्यति केवलं न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल भक्ति प्रिय है, इसलिए पहला प्रश्न रहा कि हे गुरुदेव मानव के लिए परम धर्म क्या है। अभी बड़ा व्यापक प्रश्न है। धर्म की परिभाषा सबके लिए भिन्न भिन्न है। मानव के लिए परम धर्म क्या है। भागवत ग्रंथ है, भागवत की हम कथा कर रहे हैं, तो भागवत के अनुसार श्री कृष्ण को प्राप्त करना ही मानव के लिए परम धर्म है। एक प्रकार चाहे जैसे भी बने, भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य के लिए परम धर्म। ब्राह्मणस्य जन्म नैष्य कर्मं नेष्यते, क्षमा करिएगा, ब्राह्मणस्य जन्म क्षुद्र कर्मं नेष्यते। ब्राह्मण का जन्म कोई छोटा काम करने के लिए नहीं मिला। अब आजकल तो लोग जो भी चाहे सब कर ही रहे। ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिलना श्रेष्ठ कर्म करने के लिए है, क्षुद्र कर्म करने के लिए नहीं। तो मानव जन्म क्यों मिला और क्या केवल प्रॉपर्टी तैयार करने के लिए मनुष्य बने? अगर घर बनवाने के लिए ही मानव शरीर मिला होता तो घर तो सभी बनवाते हैं। पशु पक्षी भी रहने के लिए घोंसला कुछ न कुछ छोटा बड़ा बना ही लेते हैं। शेर भालू बाघ भी मतलब कंदरा में रहने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था कर ही लेते हैं। पूछा गया केवल आहार बढ़िया बढ़िया आइटम भोजन लेने के लिए मनुष्य शरीर बने, रोज बजल बजल करके खाएंगे। बोले भाई अगर केवल भोजन करने के लिए ही मानव शरीर मिला है
तो भोजन तो पशु पक्षी जलचर थलचर सब कर ही रहे हैं। तो पूछा गया महाराज तो फिर शयन करने के लिए बढ़िया सोइए, आराम करिए। बोले अगर सोने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है तो पशु पक्षी तो सब है, जलचर थलचर सब सो ही रहे। तो बोले तब बोले भाई संतानोत्पत्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो बोले अगर इसी के लिए मानव तन मिला है तो ये तो जो मनुष्य नहीं है वो भी कर ही रहे हैं। डर भय जागना, चलना फिरना, खाना पीना, नहाना धोना, सोना, रहने की व्यवस्था कुछ न कुछ करना, टूटे फूटे पैमाने पर, ये तो सब कर ही रहे हैं। तो अगर इन्हीं सब कामों करने के लिए हमको मनुष्य तन मिला है तब तो ये बात ज्यादा ठीक नहीं है। तो पूछा गया महाराज मनुष्य शरीर किस लिए मिला? इस लोग तो आप जानते ही हैं, उसी से आप जान लीजिए। बोले आहार निद्रा भय मैथुनम चा और सामान्य में तत् पशुभिर्नराणा तेषाम ही धर्म अधिको विशेषो धर्मेण ना पशुभिः समाना। तो ये तो सब महाराज मनुष्य मानव में सब समान है। बोले तब बोले धर्म ही एक ऐसा है जो मनुष्य कर सकता है, बाकी और कोई जीव जंतु नहीं कर सकते हैं। मानो तुलसी ने अनुवाद किया इस कृष्णा कांड में चौपाई लिखी गुजारी। बोले देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई। भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई, भजिया राम सब काम बिहाई। ये प्रमाण है महाराज, नजीर है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम विहाई। संपूर्ण कामनाओं को छोड़ करके भगवान का भजन करें, इसीलिए मानव तन मिला है। और बाकी चीजें तो दुनियादारी है, बाकी तो दुनियादारी है, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए ही मानव तन मिला है। शरीर धारण करने का एकमात्र फल उद्देश्य यही है। तो मानव के लिए परम धर्म क्या है? पूछ लिया जाए गोसाई बाबा से, बाबा मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, वेद विदित अहिंसा का पालन करना ही परम धर्म है। इसी को फाइनल मान लिया जाए? अरे नहीं भाई, वही तुलसी कहते हैं अरे धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण बताना। धर्म न दूसर सत्य समान, सत्य के समान महाराज कोई धर्म नहीं है। पूछा गया फिर यही फाइनल मान लिया जाए? गोसाई जी ने कहा नहीं भाई फाइनल मनवान, क्योंकि पर ही तसरिस धर्म न
अब इसको धर्म माना जाए परम धर्म कि उसको माना जाए। एक जगह गोसाई जी ही अपने ग्रंथ में कहते वेद विदित हिंसा का पालन करना ही परम धर्म है। फिर वही तुलसी बाबा कहते सदा सर्वदा सत्य बोलना ही परम धर्म है। फिर वही गोसाई जी कहते हे भैया हे दुनिया वाले, बोले हाँ, बोले परोपकार के समान या वेद विदित हिंसा के समान कोई धर्म नहीं है। तो ये माता जी, ये धर्म इन लोगों के लिए है, आपको इन सब धर्मों से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। ये इन लोगों के लिए जो कुर्सी पर बैठे हैं, आप लोगों के लिए एक दूसरा धर्म है। आपका क्या धर्म है? हाँ, कोई बताओ भाई, नारी धर्म क्या है? रामायण नहीं पढ़ते क्या? मानस पढ़ा करिए घर में, अर्थ सहित पढ़े तो पता चल जाए। श्री किशोरी जानकी जी को मैया अनसुईया बताती है बेटी नारी धर्म क्या है। बोले क्या धर्म है? कहेंगे कई धर्म ये एक धर्म है, एक व्रत है, एक नियम है। क्या? काय माने शरीर से, मन माने मन से, और वचन माने वाणी से, तीनों से मनसा वाचा कर्मणा से अपने पति की सेवा करिए। यही एक ही धर्म है। पातिव्रत धर्म ही आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, आज के जमाने में माताएं और धर्म का पालन करती, लेकिन इसी धर्म का पालन नहीं करती महाराज। जितना व्रत कहिए आप सब रहेंगी, करवा चौथ है तो ये है तो वो है, लेकिन ये व्रत ये नियम बहुत ही कम लोग निभा रहे हैं महाराज आज के समय में। तो आपका ये धर्म है। भागवत के अनुसार मानव का परम धर्म क्या है? तो कहें मनुष्य के लिए परम धर्म भागवत के अनुसार कृष्ण प्राप्त कर्म शाश्वत साधनम तदवधाधुना श्रीमद्भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। भगवान कृष्ण को पाना ही यही शाश्वत धर्म है। दूसरा प्रश्न रहा हमारा, हे गुरुदेव, मनुष्य को हमेशा ही बताया जाता है कि परमात्मा वेदांत कहता अजन्मा है। वेदांत की भाषा में ईश्वर अजन्मा है। बोले हाँ। तो बोले जो भगवान अजन्मा है वो फिर जन्म कैसे लेता है? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको कल मिल जाएगा जब भगवान का जन्म होगा। इतना समय काहे बर्बाद करें। तीसरा प्रश्न रहा, हे महाराज जी, बोले हाँ, कुछ लोग कहते हैं राम जी बड़े हैं, कुछ कहते नहीं भगवान नारायण बड़े हैं, कुछ लोग कहते नहीं भगवान शंकर बड़े हैं, कुछ देवी दुर्गा काली भगवती डी है बाबा को बड़ा मानते हैं। तो बताइए कौन सबसे बड़े हैं? भगवान कौन बड़े हैं? पहले तो आप ये भान निकाल ही दीजिए कि भगवान दो हैं। भगवान दो है ये नहीं है। जब दो है ही नहीं, एक ही है, तो बड़े छोटे का कोई मतलब ही नहीं है। बड़ा छोटा तो तब होता है जब महाराज कोई बड़ा या कोई दो हो, तो उसमें कंपैरिजन आप करेंगे। कंपैरिजन आप करेंगे कि बड़े हैं ये छोटे हैं। लेकिन जब ये ही है तो उसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं। लेकिन अब भाई संसार में लोग कहते हैं ये बड़े वो बड़े वो बड़े, तो पूछा कि महाराज बड़ा कौन है? आरती तो शंकर भगवान की सबको याद होगी ना, नहीं करते आरती? हाँ, आरती करते हैं, लेकिन आरती में क्या लिखा है इसे कोई मतलब
नहीं है, आरती में लिखा हुआ है, बोले ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माते ओंकारेश्वर माते तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओम हर 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 महादेव। कोई ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शंकर को जो अलग अलग जानता है, अलग अलग मानता है, महाराज आरती कहती वो अविवेकी है, जागृत अविवेका, अविवेकी है, मूर्ख है। बाकी ओंकार में तो ये तीनों एक ही है। इसलिए न कोई भगवान बड़े हैं न कोई भगवान छोटे हैं, भगवान सब बराबर हैं। जिन पर मन कहे उन पर आप अपना मन लगाएं, उन्हीं को माने, उन्हीं की उपासना करें। एक से जो बात बन सकती है वो सबसे बन सकती है, वही एक तत्व महाराज सबके अंदर विराजमान है। कोई एक्टर अकेला है लेकिन जितनी मूवी बनाता है उतने रोल भिन्न भिन्न होते हैं। भगवान अकेले हैं, कभी राम बन करके आते, कभी कृष्ण बन करके आते, कभी दुर्गा काली लक्ष्मी भगवती पार्वती बन करके आते। वही भगवान है, वही विविध स्वरूपों में है, विविध रूपों में है और जीवों को हमेशा बचाते रहते हैं, सबकी रक्षा करते रहते, इसलिए दो चार नहीं है। चौथा प्रश्न रहा कि हे गुरुदेव, बोले हाँ, बोले भगवान के कुल कितने अवतार होते हैं? वैसे मानस के अनुसार भगवान के 10 अवतार हैं, 10 अवतार हैं, लेकिन भागवत में भगवान के सब मिला करके 24 अवतार संति 24 अवतार गाए गए हमारा। बिचारिएगा 24 अवतार मेरे भगवान के हैं, एक दो नहीं है। अब एक अवतार पर 2 मिनट भी बोले 48 मिनट चले जाएगा। 24 अवतार भगवान के हैं। पहला अवतार मेरे भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में हुआ। ये ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र है। दूसरा अवतार मेरे भगवान का 12 भगवान के रूप में हुआ। जब भगवान हमारे 12 सूकर का रूप धारण किए थे और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को सागर के ऊपर स्थापित किए, ये मेरे भगवान का दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार मेरे भगवान का देवर्षि नारद के रूप में अवतार है। चौथा अवतार ठाकुर जी का नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। पांचवा अवतार मेरे भगवान का कपिल भगवान के रूप में अवतार हुआ, जो महर्षि कर्दम और मैया देवहूति के उदर से बाहर आए और दिव्य सांख्य दर्शन का उपदेश किए। छठा अवतार मेरे भगवान का छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार लिए। सातवां अवतार मेरे भगवान का यज्ञ नारायण भगवान के रूप में अवतार हुआ। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की। ये भगवान का 7वां अवतार है। 8वां अवतार मेरे भगवान का ऋषभदेव भगवान के रूप में हुआ, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने गए। 9वां अवतार मेरे भगवान का भगवान पृथु के रूप में हुआ, जिसने समस्त पृथ्वी का दोहन करके जितने अन्न अनाज आज हम खा रहे हैं ये सब महाराज पृथु की देन है महाराज। अगर भगवान पृथ्वी का दोहन ना करते तो ये सारे अनाज अन्न हमको ना मिलते।
तो 9वां अवतार मेरे भगवान का पृथु भगवान के रूप में हुआ। 10वां